नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में 28 मंत्री शामिल हो गए, जिनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वालों में बीजेपी महासचिव और पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इन सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आगे बढ़ती रहेगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर मोहन यादव सरकार को शुभकामनाएं दी। मैं कैलाश विजयवर्गीय विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान अच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता को मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एक साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली और देखते देखते 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 18 विधायक कैबिनेट मंत्री बने, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने, जबकि 4 राज्य मंत्री बने। कुछ नए चेहरों को जगह मिली, कुछ पुरानों की मुराद भी पूरी हुई, लेकिन कई सीनियर नेता मंत्री बनने से चूक गए। लेकिन मोहन यादव ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार विकास के लक्ष्य से न तो चूकेगी न ही भटकेगी। पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में एमपी के विकास की रफ्तार लगातार तेज होती रहेगी। आज के इस मध्य प्रदेश सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा और जिस प्रकार का माहौल बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र मेरी मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। कल सुबह ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्री बनने वाले विधायकों की लिस्ट सौंपी थी। कार्यक्रम में बीजेपी के कई सीनियर नेता मौजूद थे। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार में कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, इंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार, राकेश शुक्लाजी पटेल को साधने की कोशिश हुई। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लेखन पटेल और नारायण पवार ने शपथ ली। राज्य मंत्री के रूप में राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मेरा सौभाग्य कि मैंने उमा जी के साथ काम किया, बाबूलाल जी गौर साहब पे काम किया, शिवराज जी के साथ काम किया मैंने, और अब मोहन जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। और हमने बहुत प्रयास किए मध्य प्रदेश को बेहतरीन बनाने में, एक टीम वर्क के साथ। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस समय हम पहली बार मंत्री बने थे, मध्य प्रदेश की सड़क की हालत ख़राब थी, बिजली की हालत ख़राब थी। मुझे सौभाग्य मिला था पीडब्ल्यूडी और पावर मिनिस्टर बनने का। दोनों विभाग हमने ठीक किए। फिर इंडस्ट्री मिली, इंडस्ट्री ठीक की हमने। तो मुझे लगता है कि अभी मोहन जी के नेतृत्व में पूरा टीम वर्क मध्य प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी का आशीर्वाद है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और मोदी जी जिस प्रकार हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, हमें उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा। आज अटल जी की जन्म जयंती है और सुशासन दिवस मोदी सरकार मनाती है। अटल जी हमेशा ये बात कहते थे, दायित्व तो छोटा बड़ा नहीं होता, सदन छोटा बड़ा नहीं होता। आप सदन के भीतर मर्यादित रहें और सदन के बाहर सदैव सुशासन के बारे में सोचें और उसको करने की कोशिश करें। अगर सुशासन है तो गरीबों जरूरतमंद को बिना मांगे न्याय मिल जाएगा। और मोदी जी ने जो 4 बातें कही है,
गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का जीवन हमसे बेहतर हो और साथ में किसान उसकी मेहनत की उपज की कीमत मिले, उसे सम्मान भी मिले। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से ऐसा राज्य है जो सामर्थ्य रखता है कि वो देश में राज्यों की सूची में नंबर 1 पर पहुंच सकता है। ये टीम वही काम करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार में सभी गुटों को साधने की कोशिश हुई। सिंधिया खेमे के 3 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया, तो वहीं 28 मंत्रियों की इस लिस्ट में ओबीसी समुदाय के भी 12 नेताओं को जगह मिली। सभी मंत्रियों को मैं बधाई देता हूं और बहुत ही संतुलित और सभी वर्गों का समावेश करते हुए प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए ये मंत्रिमंडल बहुत अच्छा काम करेगा। जातिगत समीकरण भी यहाँ देखने को मिल रहा है, सभी को साधा, नए चेहरों को जगह देना, अच्छे कार्यकर्ताओं को चुन के इसमें रखा है। हम सब लोग एक टीम भावना के साथ मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा कि 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतें, यही हमारा लक्ष्य होगा। भारतीय जनता पार्टी में हमारी भूमिका नेतृत्व निर्धारित करता है और एक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि नेतृत्व ने जो भूमिका निर्धारित की है उस पर चलें, उस पर आगे बढ़ें, सभी कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़कर जनता के हित में सरकार के निर्णयों को पहुंचाएं और उस दिशा में आगे बढ़ें जहां मध्य प्रदेश आगे बढ़ता है। स्वाभाविक रूप से है 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारी बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछली बार हमने 29 में से 28 सीटें जीती थी, इस बार 29 में से 29 सीटें हम जीतेंगे और हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि पार्टी इस तरह की भूमिका में हमें लाकर खड़ा करती है। अलग अलग चुनौतियां जब सामने आती हैं, उन चुनौतियों पर खरा उतरना ये एक आदर्श कार्यकर्ता की पहचान है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार, सेवा और विकास, फिर से काम करें, फिर से मौका मिला, फिर ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि एक पोलिंग बूथ के एजेंट के रूप में जिस कार्यकर्ता ने काम प्रारंभ किया हो उसको मंडल में, जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा मोर्चा में जिम्मेदारी दी थी। आज उसी कार्यकर्ता को विधायक बनाया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्होंने मेरे को टिकट दिया था और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मतिथि पर मेरे को राज्य मंत्री का दर्जा, मेरे को राज्य मंत्री शपथ दिलाई है, तो निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलने की है। 3 दिसंबर को आए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 163 और कांग्रेस ने 66 सीटें जीती थी। 13 दिसंबर को मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली थी और उनके साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।